हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गया एक नए स्ट्रक्चर के साथ। लेकिन पहले कल के स्ट्रक्चर का रिवीजन कर लें। कल हमने बताया था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नो वर्ब। यस, कल हमने ये सीखा था कि इज एम आर का प्रयोग कैसे करते हैं। आपको याद होगा कि इज का प्रयोग मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और आर का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई के साथ एम लगाते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे मैं शिक्षक हूं, मैंने ये भी बताया था कि सब्जेक्ट पता करने के लिए हम सवाल उठाते हैं कौन। जैसे मैं शिक्षक हूं, कौन शिक्षक है, तो मैं कौन का जो भी आंसर आएगा उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार हम इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। और यहाँ वर्ब कोई लगाना नहीं है, यहाँ नॉन या एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। नॉन का मतलब कोई भी नाम, एडजेक्टिव का मतलब जो नॉन की विशेषता को बताता है। जैसे मैं शिक्षक हूं, तो शिक्षक नॉन होगा। मैं शिक्षक हूं बनेगा आई एम अ टीचर। आई के अनुसार एम टीचर, टीचर काउंटेबल है तो उसके पहले ए का प्रयोग कर दिया। अगर नेगेटिव करना होगा तो मैंने बताया था कि एम के बाद नॉट लगा देंगे। वह विद्यार्थी है, ही इज नॉट अ स्टूडेंट। मेरा दोस्त इंजीनियर है, तो माई फ्रेंड इज एन इंजीनियर। माई फ्रेंड इज एन इंजीनियर। इंजीनियर की स्टार्टिंग हम वॉल साउंड से कर रहे हैं, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। मैंने कल बताया था कि वॉल साउंड के पहले एन लगाते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगाते हैं। यह घड़ी है, यह घड़ी है। दिस इज अ वॉच, राइट। वह दयालु है, ही इज काइंड। अगर इसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो बनाना बहुत ही आसान है। ही इज नॉट काइंड। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मैंने बताया था कि इज को सब्जेक्ट के पहले प्लेस कर देंगे। तो ये तो हुआ रिवीजन, आप पहले भी किए होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन। आज का स्ट्रक्चर, तो कल हमने सीखा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नो वर्ब। आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नो वर्ब, उसी का पास्ट रूप। इज एम आर के जगह हम क्या लगा देंगे, वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे वे लोग अमीर हैं, पहले ये देख लें कि कहाँ वाज और कहाँ वर्ब का प्रयोग होगा। तो वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा और वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। फिर वही ही शी इट नेम। ही शी इट नेम में से कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम वाज लगाएंगे। और यू वी यू वी दे, या कोई भी प्लूरल होगा, एक से ज्यादा ना। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। तो जब भी सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के लिए हम वाज लगाएंगे, प्लूरल के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे पास्ट में। इसमें हिंदी में था, थी या थे लगा होगा। जैसे वे लोग अमीर थे, तो दे के साथ हम क्या लगाएंगे, दे के साथ हम लगाएंगे वर, ठीक है। तो ये हो गया दे वर रिच। अगर नेगेटिव करना होगा तो दे वर नॉट रिच। मैं गरीब था हो जाएगा आई वॉज पुअर। मैं गरीब नहीं था, आई वॉज नॉट पुअर। क्या मैं गरीब था, वॉज आई पुअर। श्याम बेईमान था, तो श्याम वॉज डिजॉनेस्ट। श्याम वॉज नॉट डिजॉनेस्ट, वॉज श्याम डिजॉनेस्ट। क्या श्याम बेईमान नहीं था, वह निर्दयी था। तो वह के लिए हम क्या लगाएंगे, वह के लिए हम लगाएंगे ही। ही चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे वॉज, और उसके साथ निर्दयी का होता है क्रूएल। सोनू निगम गायक है, तो सोनू निगम नाम है एक, तो वाज का प्रयोग करेंगे। सोनू निगम वाज अ सिंगर। अगर नेगेटिव करना होगा तो ये कर दे। देखिए अब यहाँ है लगा हुआ है, बाई मिस्टेक यहाँ है लगा हुआ है। तो अगर है होगा तो यहाँ इज का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि यहाँ था होगा तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। सोनू निगम एक गायक है, तो सोनू निगम इज ए सिंगर। सोनू निगम गायक था तो हो जाएगा सोनू निगम वाज अ सिंगर। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए। मैं दुखी था, आई वॉज सैड। मैं दुखी नहीं था, आई वॉज नॉट सैड। क्या मैं दुखी था, वाज आई सैड। क्या मैं दुखी नहीं था, वाज आई नॉट सैड। वे लोग खुश थे, दे वर हैप्पी। दे प्लूरल है तो वर का प्रयोग होगा। दे वर नॉट हैप्पी, वर दे हैप्पी, वर दे नॉट हैप्पी। मैं, वह मेरा ग्राहक था, तो ही वॉज माई फ्रेंड का मतलब दोस्त होता है। वह मेरा ग्राहक था तो हो जाएगा ही वॉज माई कस्टमर। ही वॉज माई
कस्टमर, वह अच्छी रसोइया थी, हो जाएगा शी वॉज अ गुड कुक, शी वॉज अ गुड कुक, कुक का मतलब रसोइया। वह हम लोग ईमानदार विद्यार्थी थे, तो हम लोग ईमानदार विद्यार्थी थे, हो जाएगा वी वर सिंसियर स्टूडेंट्स, वी वर सिंसियर स्टूडेंट्स। अगर नेगेटिव करना होगा तो वी वर नॉट सिंसियर स्टूडेंट्स, वर और इंट्रोगेटिव में वर को बाहर करेंगे तो हो जाएगा वर बी सिंसियर स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए। लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, साथ साथ आप भी बोलें। यह नई कलम है, यह के लिए क्या लगाएंगे, दिस, दिस के साथ क्या लगेगा, इज। कल हम प्रैक्टिस किए थे, आज भी मैंने रिवीजन कराया। यह नई कलम है, दिस इज। अब चूंकि कलम को गिन सकते हैं तो हो गया दिस इज अ नई कलम, नई के लिए लगाएंगे न्यू, तो दिस इज अ न्यू पेन। ये न्यू क्या कहलाएगा, देखिए पेन आपका नाउन हो गया और पेन के पहले नई आई मीन न्यू आ रहा है तो पेन में ये मीनिंग को ऐड कर रहा है। तो जो भी वर्ड नॉन या प्रोनॉन में मीनिंग ऐड करे उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम एडजेक्टिव बोलेंगे। दिस इज अ न्यू पेन, तो एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, ठीक है। दिस इज अ न्यू पेन, अगर होगा कि यह कलम नई नहीं है तो दिस इज नॉट अ न्यू पेन। सेकंड देख लेते हैं, राजेश बहुत चालाक लड़का था, देखिए था का प्रयोग हो रहा है तो वाजवर लगाएंगे तो हो जाएगा राजेश was a very clever boy, तो ये हो गया राजेश was a very clever boy। देखिए पहले बनाएंगे कि राजेश लड़का था तो राजेश was a boy। एडजेक्टिव जब लगाना होता है तो नाउन के पहले राजेश was a clever boy, लेकिन अगर उसमें बहुत लग जाए, ठीक है, तो एडजेक्टिव में भी मीनिंग जो ऐड करे उसे बोलते हैं एडवर्ब। तो इसको बनाएंगे राजेश was a very clever boy। अगर होगा नेगेटिव तो राजेश was not a very clever boy, बस वाजवर के बाद नोट लगा देंगे। एक और देख लेते हैं, देवाशीष एक कुशल डॉक्टर है, तो यहां हो जाएगा देवाशीष है, तो इस लगाएंगे इज अ स्किल लगा सकते हैं, स्किल्ड या स्किलफुल डॉक्टर। देवाशीष इज अ स्किलफुल डॉक्टर, ठीक है। एक और देख लेते हैं, वह बहुत पुरानी किताब थी, तो दैट, यह के लिए दिस, वह के लिए दैट, तो दैट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, दैट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, ठीक है। एक और देख लेते हैं, भारत हमारा देश है, तो इंडिया इज आवर कंट्री। तो आज हम लोग इजमार का रिवीजन किए और वाजवर का प्रैक्टिस किए। तो अभी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इजमार वाजवर का प्रैक्टिस अच्छे से कर लें ताकि अब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए स्ट्रक्चर के साथ।